गुड इवनिंग। तो दोस्तों, क्या जब आपका फ़ोन बजता है, क्या उस पे लिखा हुआ आता है कुत्ता भौंक रहा है, या रक्त पिपासु खून पीने वाला, या झंझट, या तमाशा कर देगी, बवाल, जंजाल? क्या इस तरह के नाम आते हैं? लोग अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से नाम सेव करते हैं। टीवी न्यूज़ चैनल्स में रोज़ सुबह सुबह सारे रिपोर्टर्स की बैठक होती है। उस समय हम लोगों से पूछा जाता था कि आज दिन भर आप क्या करेंगे, और ब्यूरो चीफ जो हम लोगों के बॉस होते हैं वो मीटिंग लेते थे और बताया जाता था कि आज हम अमुक काम करेंगे। जैसे आज अन्ना हजारे स्ट्राइक कर रहे हैं तो हम लोग उसको कवर करेंगे, या कोई आंदोलन है तो उसमें जाएंगे, या एक घोटाला कवर करने जाएंगे, या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करेंगे। जो भी कुछ दिन भर रिपोर्टर्स करने वाले हैं वो बताते हैं। ब्यूरो चीफ को वो बात पसंद आ जाए तो आपसे कह देता है कि आज आप इसको करिए। तो ऐसी ही एक टीवी चैनल में मीटिंग चल रही थी कि ब्यूरो चीफ के पास अचानक संपादक जी का फोन आया, जो उसके बॉस थे। वो बाहर तक गया, उनसे कुछ बात करके आया और फिर लौट के आया, मीटिंग लेने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसका फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो पास में एक रिपोर्टर बैठा था, उसने उसका फ़ोन लिया और अपना नंबर डायल किया ताकि घंटी बजे और वो समझ जाए कि अपना फ़ोन वो कहाँ रख के आया है। तो जैसे ही उसने डायल किया तो उसमें उसके नंबर के आगे लिखा आया कि कुत्ता भौंक रहा है। एक भौंकते हुए कुत्ते की तस्वीर सामने आई। तो सारे रिपोर्टर्स की मीटिंग में सब लोग हंसने लगे और उसको बहुत इंसल्टिंग लगा। उसने रिपोर्टर्स को बहुत अनाप शनाप कहा, डांटा और चिल्लाया। लोगों को लगा कि आज इस रिपोर्टर की नौकरी शायद चली जाएगी। नौकरी ना भी जाए तो इतना तो हो ही जाएगा कि रिपोर्टिंग से इसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। उसी बीच संपादक जी का दोबारा फोन आ गया। तो ब्यूरो चीफ महोदय उठ के गए और बाहर फिर फोन सुनने गए वो संपादक जी का। जब लौट के आए तो वो मुस्कुराते हुए आए, हंसते हुए आए। तो सब लोगों को लगा कि इनका मूड जो है वो ठीक हो गया है, अब वो अच्छे मूड में थे। तो उन्होंने आके उससे कहा कि मेरी पत्नी का नंबर डायल करो, और उन्होंने बल्कि खुद ही फ़ोन ले लिया और अपनी पत्नी का नंबर डायल किया। उसमें लिखा आया मैडम ब्यूरो चीफ। कहने लगे, अच्छा है तुमने मेरी पत्नी के नाम के आगे कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखा, और मेरा नाम ठीक करो और आइंदा से ऐसा मत करना, इस बार हम तुम्हें माफ़ करते हैं। बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि जब दूसरी बार संपादक जी का फ़ोन आया था ब्यूरो चीफ के फ़ोन पर, तो उनके फ़ोन पर भी कुत्ता भौंक रहा था और लिखा था कि कुत्ता भौंक रहा है। माने वो भी अपने बॉस का नंबर उसी कॉलर ट्यून पे उसी नाम से सेव किए थे जिस कॉलर ट्यून और जिस नाम से रिपोर्टर सेव किए था। शायद इसीलिए उन्होंने उस रिपोर्टर को माफ़ कर दिया, क्योंकि वे भी अपने बॉस का नाम उसी नंबर से सेव किए थे। तो इस तरीके से होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे नाम से सेव करते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी पत्नियों के नंबर सेव करते हैं। उन एक जन का फ़ोन आया, उसमें लिखा था वाइफ 2। तो हमने पूछा वाइफ 2 इसका क्या मतलब है? कह रहा है पहले उसका फ़ोन था वाइफ 1, तो वो गुम गया तो दूसरा नंबर लिया तो हमें सेव कर लिया वाइफ 2। एक मेरे दोस्त हैं, वो झंझट के नाम से सेव किए थे। कुछ लोग चंचला, कुछ लोग खून रक्त पिपासु, कुछ लोग बवाल, कुछ लोग चिकल्लस, कुछ लोग मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल, भगवान की गलती, भगवान का पाप, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, भगवान बचा लो, हे भगवान, परेशान हूँ यार, फिर से फ़ोन। इस तरह के अलग अलग नाम से लोग अपनी पत्नियों के नाम सेव किए रहते हैं। लेकिन उसी फ़ोन में कुछ नंबर ऐसे भी सेव रहते हैं। वाह क्या बात है! थैंक यू भगवान, आपका फ़ोन आया, दिन बन गया। गुलाबी गाल, झील सी नीली आंखें, बाजू वाली, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बीको टर्मरिक, क्लोजअप, लक्ष्मी। क्या बात है! क्या खूब दिखती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, तुम प्यार के काबिल हो। इस तरह से अलग अलग लोग नाम अपनी दोस्तों के या सहेलियों के रखे रहते हैं। मैं जब रिपोर्टर था तो मेरी बैटरी ख़त्म हो गई, तो मैंने अपने कैमरामैन से फ़ोन मांगा और एक मैसेज किया ऑफिस के, मैं खबर भेज रहा हूँ। तो उस पर तुरंत इसके पहले मैसेज आया था पेस्ट्री का, उसमें लिखा था माँ की तबीयत खराब है। मैंने कुछ दिन बाद पूछा, उनका केक की तबीयत कैसी है? उनका केक की तबीयत? हम कहे भाई जब बेटी का नाम पेस्ट्री है तो उसकी माँ केक हुई। हालांकि अब उन लोगों की शादी हो गई, लेकिन अभी तक हम उन लोगों को केक आंटी ही बोलते हैं, उसकी सासू को, क्योंकि केक आंटी और पेस्ट्री। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास बड़ा मज़ेदार मैसेज आया, वो मैसेज उनके पिताजी ने देख लिया।
तो उनके प्रेमिका जो उस समय थी, जो उनकी पत्नी है, उनका नाम सेव था ग्रेवयार्ड के नाम से, ताकि कोई समझ ना पाए या कोई सर्च करे तो पता ना चले। तो उनके पिताजी ने कहा कि ग्रेवयार्ड यानी शमशान घाट से मैसेज आया है, तुम्हें शाम को 7 बजे बुलाया है, तो तुम अकेले जाओगे या तुम्हें 4 कंधों पे लेके चलना है? हम लोगों को साथ चलना है कि शमशान घाट तुम अकेले ही जाओगे? तुम्हें शमशान घाट ने बुलाया है। तो इस तरह से अलग अलग नाम से सेव है। एक हमारे दोस्त का नंबर बाथरूम के नाम से सेव था। हम कहे बाथरूम का क्यों सेव है भाई तुम्हारा नंबर इससे? तो उन्होंने बताया कि जब से इस सरकारी नौकर हुआ है, अफसर हुआ है, जब भी फोन करो तो इसकी पत्नी कहती है बाथरूम में है। तो उसके छोटे भाई ने उसका नंबर जो है वो बाथरूम के नाम से सेव करके रखा था। तो बाथरूम, जब भी बाथरूम फोन करो तो कहती है बाथरूम में, तो बाथरूम से ही सेव हो गया। एक जन अपनी सहेली का नाम लैट्रिन के नाम से सेव किए थे। हम कहे लैट्रिन के नाम से, इतना गंदा नाम, इतनी सुंदर सहेली का नाम ऐसे क्यों? बोले क्या करें यार, ये पत्नियां जो है सुनीता, अनीता, रीता, संगीता, ये सब नाम सर्च करती रहती हैं पूरे फ़ोन में। अब लैट्रिन ऐसा है कि अंग्रेजी का नाम, इसको समझ में नहीं आता कि लैट्रिन ये क्या है। उसको लगता है कोई विदेशी नाम है जो इसके नाम फ़ोन पर सेव है, कि लैट्रिन के नाम से सेव है। मेरे भैया डॉक्टर हैं, उनके अगर आप फ़ोन देख रहे हैं तो उसमें अजीब अजीब नाम से नंबर सेव है। ओटी, वार्ड, प्राइवेट वार्ड, रात की नर्स, दिन का डॉक्टर, इमरजेंसी, ऑक्सीजन सिलेंडर, इस तरह से अलग अलग नाम सेव है। मेरे एक साथी हैं, जब हम लोग साथ में थे तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज में थे, तो जब भी हम लोग जबलपुर जाते थे तो साथ में थे। चूँकि वो डॉक्टर बन गए, हम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो मैं पत्रकार बना, वो डॉक्टर बन गए, तो उनसे मिलने जाते थे। उस समय उनकी भाई अफेयर चल रहा था मेडिकल कॉलेज में, तो वो अपनी प्रेमिका का नाम सेव किए थे रक्त पिपासु के नाम से। और वो जब इंटर्नशिप कर रहे थे तो पोस्टमार्टम भी करते थे। तो हमसे कहने लगे कि अपन खाना खाने चलते हैं कुछ देर में, तुम रुको। तो मैं रुका था, वो किसी काम से गए, तो तभी मैसेज आया, वह खतरनाक मैसेज है, आप सुनिए। कह लगे कोई मैसेज या फ़ोन तो नहीं आया? हमका मैसेज आया रक्त पिपासु का, मैं शुरू कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ, बॉडी खराब होने वाली है। हमका ये कौन सा खाना है भैया जो तुम खाते हो कि किसी रक्त पिपासु? तुम्हें कोई रक्त पिपासिनी था या रक्त पिपासु था, बहुत साल है मैं भूल गया। हम कहे कौन है भाई जो रक्त पिपासु है या रक्त पिपासिनी है? वो कह रही है मैं शुरू कर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। मैं खाना शुरू कर रही हूँ, मैं खाना शुरू कर रही हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, बॉडी खराब होने वाली है। हम कहे एक कौन सा राक्षसी खाना है भाई? तुम शरीर खाते हो क्या, बॉडी खाते हो? ये तो अघोरीपन एक मन में समझ नहीं पाया। कह रहे यार तुम फालतू बात मत करो। हम कहा हाँ भाई, लिखा है देखो रक्त पिपासु, उसमें मैसेज है कि मैं खाना शुरू कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ, बॉडी खराब होने वाली है। वही क्या है? तो उन्होंने देखा, कह रहे यार तुम फालतू मजाक मत किया करो, जो पत्रकारों से हम परेशान हैं। रक्त पिपासु तो ठीक है, ये मेरी प्रेमिका है, उसका नाम खून पीती है, तो मैंने उसका नाम रक्त पिपासु से सेव किया है। वो उसमें लिखा है कि मैं बॉडी खोलने वाली हूँ, तुम जल्दी आ जाओ, नहीं तो बॉडी खराब हो जाएगी, पोस्टमार्टम के लिए बुला दी। वो खोलना और खाना है तुम एक ही जैसा दिख रहा है। अगर भाई तुम स्पेलिंग देखो, शायद भाभी ने, उस समय की जो भाभी थी, उनने शायद गलती से लिख दिया था। लिखा तो वही था कि मैं खाना शुरू कर रही हूँ, बॉडी खराब होने वाली है, जल्दी आ जाओ, जबकि उनको लिखना ही था कि मैं खोलना शुरू कर रही हूँ, मैंने पोस्टमार्टम के लिए, बॉडी खराब होने वाली है, तुम जल्दी आ जाओ। तो ये अलग नाम है। तो उनके जो नाम थे तो कई वैसे आते थे, स्केलेटन कॉलिंग, डेड बॉडी कॉलिंग जो नंबर थे, मुर्दाघर कॉलिंग, उनके क्योंकि ऐसे नाम थे, ऐसे नंबर सेव थे। तो कई बार ऐसे भी डॉक्टर्स रहते हैं, कैसे नंबर सेव होते हैं, तो आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा। तो मुर्दाघर कॉलिंग, डेड बॉडी कॉलिंग, स्केलेटन कॉलिंग, इससे तो अच्छे नाम हैं। खीर, जलेबी, रसगुल्ला, मिठाई, क्या बात है, रसीले ओंठ, प्यारी दोस्त इस तरह कॉलिंग आए, रसगुल्ला कॉलिंग, जलेबी कॉलिंग, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप कौन से नंबर किस नाम से सेव किए हैं, क्या कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर। नमस्कार।